किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर पर बिल्कुल मुफ्त में दुनिया का सबसे ताकतवर जैविक कीटनाशक कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कितनी मात्रा लेनी होती है और इसे तैयार करने की बिल्कुल सही वैज्ञानिक विधि क्या है। अक्सर हम बाजार जाते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई का हजारों रुपया जहरीले रसायनों और कीटनाशकों पर लुटा देते हैं। हम खेत में भयंकर जहर का छिड़काव करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो कीड़े और भी ज्यादा ताकत के साथ वापस आ जाते हैं। हमारा पैसा भी बर्बाद हो जाता है और फसल भी खराब हो जाती है। ऐसे में हर किसान के मन में ये सवाल आता है कि क्या हम घर पर मौजूद कुदरती चीजों से कोई ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं जो रस चूसक कीड़ों और भयंकर इल्लियों का खेत से हमेशा के लिए सफाया कर दे। आज के इस महा एपिसोड में हम आपको इसी जादुई कीटनाशक को घर पर बनाने की पूरी ए टू जेड जानकारी देंगे। हम जानेंगे कि किन 5 कुदरती चीजों को मिलाने से यह भयंकर जहर बनता है और इसका छिड़काव करने के बाद कीड़े खेत से क्यों भाग जाते हैं। ये जानकारी बहुत ही सटीक और आपके खेती के खर्च को बिल्कुल शून्य करने वाली है। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। इस दुनिया के सबसे ताकतवर और कुदरती कीटनाशक को बनाने के लिए हमें किसी बड़ी प्रयोगशाला या बाजार के रसायनों की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उन कुदरती चीजों की जरूरत है जिनके अंदर प्रकृति ने सबसे भयंकर कड़वाहट और जहर भरा हुआ है। इसे बनाने के लिए आपको मुख्य रूप से 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली और सबसे मुख्य चीज है 10 लीटर देसी गाय का पुराना गौमूत्र। किसान भाइयों, गौमूत्र जितना ज्यादा पुराना होगा, यह कीटनाशक उतना ही भयंकर और ताकतवर बनेगा। पुराने गौमूत्र के अंदर अमोनिया गैस और कुदरती रसायन बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, जो कीड़ों को अंधा कर देते हैं और उनकी सांस रोक देते हैं। दूसरी चीज है 2 किलो नीम की हरी पत्तियां। नीम के पत्तों के अंदर एजाडिरेक्टिन नाम का एक बहुत ही कड़वा रसायन होता है। यह रसायन कीड़ों को तुरंत जलाकर नहीं मारता, बल्कि ये उनके दिमाग और उनके पाचन तंत्र को पूरी तरह से जाम कर देता है। कीड़े फसल को खाना बंद कर देते हैं और भूखे मर जाते हैं। तीसरी चीज है आधा किलो बहुत ही तीखी वाली हरी मिर्च। तीखी मिर्च के अंदर कैप्साइसिन नाम का एक भयंकर रसायन होता है। जब इल्ली या कोई रस चूसने वाला कीड़ा इस मिर्च वाले पानी के संपर्क में आता है, तो यह रसायन उसकी त्वचा और उसकी नसों को बुरी तरह से जला देता है, जिससे कीड़ा तड़पने लगता है। चौथी चीज है आधा किलो देसी लहसुन। लहसुन में एलिसिन नाम का एक भयंकर तेज गंध वाला रसायन होता है। इस गंध के कारण सफेद मक्खी, हरा तेला और माहू जैसे रस चूसक कीड़े पौधे के पास फटकने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। और पांचवी सबसे खतरनाक चीज है आधा किलो सूखा हुआ तंबाकू का पाउडर। किसान भाइयों, तंबाकू के अंदर निकोटीन पाया जाता है, जो पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर कुदरती जहर माना जाता है। निकोटीन सीधे कीड़े के नर्वस सिस्टम यानी उसके दिमाग पर हमला करता है। अब इन 5 चीजों को मिलाकर कीटनाशक बनाने की बिल्कुल प्रामाणिक और वैज्ञानिक विधि बहुत ही ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आधा किलो तीखी हरी मिर्च और आधा किलो देसी लहसुन को पत्थर पर पीसकर उनकी बिल्कुल बारीक चटनी बना ले। अब जो हमने 2 किलो नीम की पत्तियां ली थीं, उन्हें भी अच्छी तरह से कूटकर उनकी चटनी तैयार कर लें। पत्तों को कूटने से उनका सारा कड़वा अर्क बहुत ही जल्दी बाहर आ जाता है। अब एक मिट्टी का बड़ा बर्तन या कोई पीतल का बड़ा बर्तन लें। उसमें 10 लीटर देसी गाय का पुराना गौमूत्र डाल दें। अब इस गौमूत्र के अंदर लहसुन और मिर्च की चटनी, नीम की चटनी और आधा किलो तंबाकू का पाउडर अच्छी तरह मिला दें। एक साफ लकड़ी की मदद से इस पूरे घोल को अच्छी तरह घुमा लें। अब इस बर्तन को धीमी आंच पर चूल्हे पर रख दें। किसान भाइयों, आपको इस घोल को तब तक उबालना है जब तक कि इसमें 4 से 5 भयंकर उबाल ना आ जाए। उबालने से मिर्च का तीखापन, तंबाकू का भयंकर निकोटीन, लहसुन की तेज गंध और नीम का कड़वा जहर पूरी तरह से उस 10 लीटर गौमूत्र के अंदर उतर जाएगा। अच्छी तरह उबालने के बाद इस बर्तन को चूल्हे से नीचे उतार लें और 48 घंटे के लिए यानी पूरे 2 दिन के लिए इसे किसी पेड़ की छाया में ठंडा होने के लिए रख दें।
बर्तन को ऊपर से किसी सूती कपड़े से ढक दें ताकि उसमें कचरा न गिरे। 2 दिन बाद इस भयंकर घोल को एक बहुत ही बारीक सूती कपड़े से अच्छी तरह छान लें। कपड़े को अपने हाथों से कसकर निचोड़ लें ताकि जड़ी। हमारे बहुत से किसान भाई ये सोचते हैं कि घर पर बना हुआ ये कुदरती कीटनाशक बाजार में मिलने वाले भयंकर रासायनिक जहर की पूरी तरह से जगह ले लेगा। किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके खेत में इल्लियों का भयंकर अटैक हो चुका है, आपकी 80% फसल कीड़ों ने पहले ही बर्बाद कर दी है, तो उस आखिरी समय में ये कुदरती कीटनाशक किसी जादू की तरह काम नहीं करेगा। उस बिगड़ी हुई स्थिति में आपको रसायनों का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो फिर इस कुदरती कीटनाशक का असली फायदा और इसका सबसे बड़ा जादू क्या है? इसका सबसे भयंकर और असली जादू तब काम करता है जब आप इसे प्रिवेंटिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्रिवेंटिव का मतलब होता है बीमारी या कीड़ों का हमला होने से पहले ही अपने खेत में एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर देना। अगर आप फसल की शुरुआत से ही हर 10 या 15 दिन के अंतराल पर इस घर पर बने कुदरती कीटनाशक का छिड़काव करते रहेंगे, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपके खेत के अंदर कोई भी रस चूसक कीड़ा, सफेद मक्खी या भयंकर इल्ली घुसने की हिम्मत भी नहीं करेगी। कीड़े लगने से पहले ही उनका रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और आपको बाजार से कोई भी महंगा रसायन खरीदने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घर पर जैविक कीटनाशक बनाते और डालते समय 90% किसान कुछ ऐसी भयंकर गलतियां करते हैं जिससे उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती है और उन्हें खेत में कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आपको इन गलतियों से हर हाल में बचना है। पहली सबसे बड़ी गलती यह है कि इस कुदरती कीटनाशक में कभी भी बाहरी रसायन, बाजार का शैम्पू या कपड़े धोने का साबुन नहीं मिलाना चाहिए। कई किसान दवा को पत्तों पर चिपकाने के लिए शैम्पू डाल देते हैं, जिससे दवा का कुदरती असर कम हो जाता है। अगर आपको पत्तियों पर दवा चिपकाने के लिए स्टिकर का इस्तेमाल करना ही है, तो कुदरती एलोवेरा का रस निकालकर मिला सकते हैं, या फिर बाजार से कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर ही मिलाएं। दूसरी भयंकर गलती छिड़काव के समय को लेकर होती है। कोई भी कुदरती कीटनाशक तेज चिलचिलाती धूप में या दोपहर के समय बिल्कुल काम नहीं करता। भयंकर धूप में इसका कड़वा असर और इसकी गंध हवा में बहुत जल्दी उड़ जाती है। इसका छिड़काव हमेशा शाम को 5 बजे के बाद या सूरज ढलने के समय ही करें, ताकि रात भर ये दवा पत्तों पर अच्छी तरह चिपकी रहे और अपना भयंकर असर दिखा सके। तीसरी सावधानी यह है कि इसे कभी भी लोहे के बर्तन में उबालने की कोशिश न करें, क्योंकि गौमूत्र लोहे के साथ बहुत तेज प्रतिक्रिया करता है, जिससे दवा खराब हो जाती है। इसे उबालने के लिए हमेशा मिट्टी का बर्तन या पीतल का बर्तन ही सबसे अच्छा माना जाता है। चौथी और सबसे जरूरी बात, इस जैविक कीटनाशक के साथ कभी भी बाजार का कोई रासायनिक फफूंदनाशक, रासायनिक कीटनाशक या रासायनिक टॉनिक मिलाकर छिड़काव न करें। बाजार के भयंकर रसायन इस कुदरती रस की ताकत को तुरंत फाड़ देते हैं और उसे बिल्कुल साधारण पानी बना देते हैं। इसे हमेशा अकेले ही स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, घर पर लहसुन, मिर्च और नीम का कीटनाशक बनाना कोई आज की नई खोज नहीं है, बल्कि ये हमारे भारतीय कृषि विज्ञान और हमारे पुरखों का वो सबसे मजबूत ज्ञान है जिसे हम विदेशी कंपनियों के चक्कर में भूल चुके थे। अगर आप सही समय पर, यानी कीड़े आने से पहले, सुरक्षा कवच के रूप में इस कुदरती घोल का इस्तेमाल अपनी खेती में करेंगे, तो आपका खेती का खर्च सीधा 80% तक कम हो जाएगा और आपकी मिट्टी की उम्र लंबी हो जाएगी। एआई खेती चैनल का हमेशा से यही एक पड़ता है। हम आपको किसी भी कृषि समस्या का बिल्कुल सटीक, प्रामाणिक और विज्ञान पर आधारित कुदरती समाधान दें, ताकि आपका कीमती पैसा बच सके और आप एक सफल, जागरूक और आत्मनिर्भर किसान बन सकें। उम्मीद है घर पर कुदरती कीटनाशक बनाने के इस असली विज्ञान और प्रिवेंटिव खेती की ये पूरी सच्चाई आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये पारदर्शी और सच्ची वैज्ञानिक रिसर्च उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें खेती की ऐसी ही असली और छिपी हुई सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है।
ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी कुदरती, सटीक और सबसे तेज जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे एआई खेती चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस महत्वपूर्ण और असली जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ, अपने गांव के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि देश का हर किसान इस कुदरती तरीके का सही फायदा उठाकर अपनी गाढ़ी कमाई को बाजार के रसायनों में बर्बाद होने से